नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौहसाहूणम् स्वयं भुवायेन समुदितं जगत् जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसत् वचो गुणैरादिचिनः ससेव्यताम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हमने 15 काव्यों के माध्यम से और 15 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पद्य क्रमांक 16 में हम 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं। और आइए उच्चारण निवेदन किया गया था पारुल जी के द्वारा, आप उच्चारण कर लेंगे। जी भैया। विधाय कर्म क्षयमात्म शांतिकृत विधाय कर्म क्षेमात्म शांतिकृत जगत्सु यः शान्तिकरस्ततो भवत् जगत्सु यः शान्तिकरस्ततो भवत् इति स्वमन्यं प्रतिशान्तिकारणम् इति स्वमन्यं प्रतिशान्तिकारणम् नमामि शान्तिं जिनमुन्नतश्रियम्। नमामि शान्तिं जिनमुन्नतश्रियम्। आज लय थोड़ा सा चेंज किए थे, है ना। आइए पुनः पढ़ते हैं। विधाय कर्म क्षयमात्म शांतिकृत जगत्सु यः शान्तिकरस्ततो भवत् इति स्वमन्यं प्रतिशान्तिकारणम् नमामि शान्तिं जिनमुन्नतश्रियम्। विधाय कर्म क्षयम आत्म शांति कृत। यहाँ क्षयम और आत्म शांति इन दो पदों के अंतर्गत संधि दिखाई दे रही थी। जब उनका संधि विच्छेद करेंगे तो कर्म क्षयम प्लस आत्म शांति कृत जगत्सु यह शांतिकरः ततः अभवत। विसर्ग को सकार हुआ था शांति करस में, और ततो भवत यहाँ पर पूर्व रूप संधि और विसर्ग संधि हो रही थी। तो ततः अभवत इति स्वम अन्यम, स्वमन्यम लिखा है, स्वम प्लस अन्यम प्रति शांति कारणम नमामि शांतिम जिनम उन्नत श्रियम। क्या अर्थ है देखें। विधाय कर्म क्षयम, कर्म क्षयम कर्मों के क्षय को, विधाय माने करके, ये ल्यप प्रत्यांत शब्द है, माने भूतकाल के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है विधाय का मतलब हो गया करके। तो कर्म क्षयम विधाय, कर्मों का क्षय करके, आत्म शांति कृत, आत्म शांति को करने वाले, माने सबसे पहले तो उन्होंने कर्मों का क्षय किया और प्रदान, स्वयं आत्म शांत हुए। अनंतर जगत्सु यह शांति करह ततः अभवत, ततः माने उसके बाद, यह माने जिन्होंने, जगत्सु संसार में, है ना, पूरे जगत में, शांति करह अभवत जो शांति को करने वाले हुए थे। तो सर्वप्रथम तो स्वयं को शांति प्रदान किए, उसके उपरांत सारे संसार को शांति प्रदान करने वाले हुए। इति इस प्रकार, स्वम स्वयं को, और अन्यम प्रति अन्यों के प्रति,
शांति कारणम, जो शांति के कारण है, अर्थात जो आत्म शांति के कारण है और जगत शांति के कारण है, ऐसे उन्नत श्रियम, उन्नत श्री वाले माने उत्कृष्ट वैभव वाले। अब उनका वैभव कैसा था? दो प्रकार से भगवान के पास लक्ष्मी होती है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी में जो है समोषण इत्यादि वैभव उनका दिखाई देता है। पुनः अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय के रूप में विद्यमान होती है। इसके अतिरिक्त भगवान शांतिनाथ की बात करें तो वे स्वयं चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और स्वयं ही जो है तीर्थंकर भी थे। ऐसे तीन तीन पदों के धारी थे। सो उन्नत श्री वाले शांतिम जिनम, उन शांतिनाथ भगवान को नमामि, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है। तो इस पद्य में भगवान शांतिनाथ स्वामी को शांति का कर्ता बताते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जो शांतिनाथ जिनेन्द्र कर्मों को नष्ट करके प्रथम तो अपने आप को शांति कर हुए, तत्पश्चात जगत के दूसरे प्राणियों के लिए भी शांति का कारण हुए। इस प्रकार जो स्व और पर दोनों की ही शांति के कारण है, उन उत्कृष्ट लक्ष्मी से युक्त शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान के इस नाम का प्रभाव आज भी पूरे जगत में विद्यमान है। आज भी आप देखते हैं कि मंदिर में जब शांति धारा की जाती है तो प्रायः कोई भी भक्त जो होता है वो जिनेन्द्र भगवान शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमा को प्रायोरिटी देता है। यद्यपि अन्य प्रतिमाओं पर भी शांति धारा होती है और होनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से भगवान शांतिनाथ का नाम ऐसा है कि उससे हमें शांति की प्राप्ति होती है। अतः वे शांतिनाथ भगवान जो है आज भी जगत शांति के लिए और भी शांति विधान सर्वाधिक मात्रा में किए जाते हैं, है ना, ताकि कर्मों का क्षय हो, कर्मों की शांति हो, पुनः सर्व जगत में शांति व्याप्त हो। और इसके अलावा विश्व शांति महायज्ञ जब भी हवन किया जाता है तो किस भावना से किया जाता है कि सर्व विश्व में शांति व्याप्त हो। इस प्रकार से सभी जगह भगवान शांतिनाथ का महात्म्य स्वयं स्थापित है। ऐसे शांतिनाथ भगवान हम सभी को शांति प्रदान करें और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयांगिनां चेद्वितयं विमुक्तये, दयांगी दयांगी गणां चेत् द्वितीयं विमुक्तये, परिग्रहद्वन्द्वविमोचनेन तत्, परिग्रहद्वन्द्वविमोचनेन तत्, विशोधमासीदिह यस्य मादिशाम्, विशुद्धमासी देहयस्य मादृशाम्, स कुन्थुनाथोऽस्तु भव प्रशान्तये। सकुन्तनाथोऽस्तु भव प्रशान्तये। आइए पुनः बोलते हैं। दयांगिनां चेद्वितयं विमुक्तये, विशो परिग्रहद्वन्द्वविमोचनेन तत्, विशोद्धमासीदिह यस्य मादिशाम्, स कुन्थुनाथोऽस्तु भव प्रशान्तये। दया अंगिनाम चित द्वितयं विमुक्तये, परिग्रह द्वंद्व विमोचनेन तत्, विशुद्धम आसीत् इह यस्य मादृशां सह कुंथुनाथः अस्तु भव प्रशान्तये। यहाँ हम संधि विच्छेद करते हैं और काफी समय से कर रहे हैं। लगभग हम लोग 800 प्लस पद्य पढ़ चुके हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संधि स्थान तो ऐसे होंगे कि आप लोगों को भी वे आसानी से समझ में आते होंगे। अभी विचार भी आया था एक दिन कि अब जो है ये संधि विच्छेद कभी कभी जो आप लोग हैं उनसे भी करवाने का प्रयास करें, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए अब आगे चल के थोड़ा थोड़ा संधि विच्छेद आपसे भी, ताकि अभ्यास। चलिए अर्थ देखते हैं। भैया जी ये शास्त्र पूरा होने के बाद एक बार पहले हमारी थोड़ी संस्कृत की ही क्लास ले लीजिए आप। ठीक है, उस पर भी विचार कर सकते हैं और करेंगे उसको, ना। देखते
जरूर। हाँ, दया अंगिनाम चित, हाँ सॉरी मैं संधि विच्छेद करने लग गया अपना। अर्थ, विमुक्तये मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परिग्रह द्वंद्व विमोचनेन, परिग्रह का द्वंद्व, द्वंद्व बोलते हैं दो के भाव को, जहां पर दो वस्तुएं हैं उसे द्वंद्व कहते हैं, जोड़ा, युगल। तो परिग्रह युगल माने दो प्रकार के परिग्रहों को विमोचनेन छोड़ देने से। दो प्रकार के परिग्रह सभी जानते हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने से अर्थात उनका त्याग कर देने से, अंगिनाम दया, अंगियों के प्रति दया, अंगी माने प्राणी, ये कल भी हमने समझा था शायद। तो प्राणियों के प्रति दया, और चित माने चैतन्य, ये द्वितयम दोनों ही, माने दया का भाव और उनका जो चेतना है वे दोनों विशुद्धम आसीत, विशुद्ध हो गई थी। यह यानी इस संसार में, यस्य माने जिनकी, तो जिनकी चेतना और जिनकी दया दोनों ही विशुद्ध हो गई थी क्योंकि उन्होंने परिग्रह का त्याग किया था। ऐसे सह कुंथुनाथ, वे कुंथुनाथ भगवान, मादृशाम मुझ जैसे लोगों के लिए, भव प्रशांतये संसार की शांति करने वाले, अर्थात संसार रूपी ताप का नाश करने वाले, अस्तु माने होवे। अन्वय से पुनः एक बार अर्थ, विमुक्तये मुक्ति के लिए, परिग्रह द्वंद्व विमोचनेन दो प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने से, यस्य माने जिनके, अंगिनाम दया प्राणियों के प्रति दया, और चित माने चेतना अर्थात उनका चैतन्य, उनकी आत्मा, द्वितयम ये दोनों ही माने दया धर्म और उनका आत्मा दोनों ही, विशुद्धम आसीत विशुद्ध हो गए। ऐसे सह कुंतुनाथ, वे कुंतुनाथ भगवान, मादृशाम मुझ जैसे लोगों के, भव प्रशांतये संसार की शांति के लिए, अस्तु माने होवें, अर्थात हमें भी संसार की शांति करके मुक्ति प्रदान करें। इस तरह यहाँ 17वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, अभी देखिए जरा आवाज आनी चाहिए। कुंथुनाथ भगवान की यहाँ पर स्तुति की जा रही है। सो कुंथु माने एक प्रकार का एक प्राणी होता है, छोटा सा एक कीट होता है कुंथु, और उसके स्वामी, तो कुंथुओं के स्वामी माने प्राणियों के स्वामी, ऐसे भगवान का नाम है ये। सो कुंथुनाथ भगवान यहाँ पर दया के धारक बताए गए हैं क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति उनकी दया होती है और चेतना तो उनकी विशुद्ध है ही। ऐसे वे कुंथुनाथ स्वामी हम सभी को संसार से पार लगावें। अभी आ रही है आवाज? क्लियर कर दें एक बार। हाँ जी, अब आ रही। ठीक है, ठीक है, आ रही है। 18वां पद्य। विभान्ति यस्याङ्घ्रिनखा नमत्सुर, विभान्ति यस्यां घृणखा नमस्तु नमत्सुर। हाँ नमत सुर, सुरस, सुरस भी लेंगे ना, स्फुर, स लेंगे। हाँ सुर, स को ले सकते हैं, नहीं तो र तक भी बोले क्योंकि वहां स्फुरत शब्द आगे। स्फुरत चिरोरत्नमहोधिक प्रभाः, स्फुरत् चिरोरत्न महोदेक प्रभा, जगद्गृहे पापतमो विनाशना, जगद्गृहे पापतमो विनाशिना, इव प्रदीपः सजिनो जयत्यरः। एव प्रदीपा सजिनो जयत्यरः। ठीक। विभान्ति यस्याङ्घ्रिनखा नमत्सुर, स्फुरच्छिरोरत्नमहोधिकप्रभाः, जगद्गृहे पापतमो विनाशना, इव प्रदीपः सजिनो जयत्यरः। विभान्ति यस्य अंघ्रिनखाः, यस्यांघ्रिनखाः, यस्य प्लस अंघ्रिनखाः, नमत सुर स्फुरत,
यहाँ से ये पूरा एक शब्द है, नम से लेकर के प्रभा तक। इसमें कितने शब्द हैं? नमत, सुर, स्फुरत, शिरः रत्न, महः, प्रभा। 8 शब्दों को मिलाकर के पूरा एक पद बनाया है आचार्य महाराज ने। आगे, जगत गृहे पाप तमो विनाशना, सो पाप तमः विनाशनाः इव प्रदीपाः सह जिनः जयति अरह, जयत्यरह, जयति अरह। अरह माने अरनाथ भगवान। अर्थ, विभांति शोभायमान होते हैं, यस्य अंग्री नखाः, जिनके चरणों के नाखून, अंग्री माने चरण और नख माने नाखून, तो जिनके पैरों के नाखून विभांति शोभित होते हैं। क्यों? नमत यानी नमस्कार करते हुए, सुर यानी देवताओं के, स्फुरत माने चमकते हुए, शिरः रत्न जो मस्तकों पर रत्न लगे हुए हैं, ऐसे चूड़ामणि जिसको बोलते हैं या शिरोरत्न बोलते हैं, वे शिरोरत्नों के महः माने तेज से भी अधिक प्रभाह, अधिक प्रभाव वाले हैं, अधिक चमक वाले हैं। माने देवता जो उनके मस्तक में सिरों चरणों में झुक रहे हैं, और उन देवताओं के मस्तक पर जो मणियां लग रही है, उन मणियों की कांति से भी अधिक है जिनके नाखूनों की कांति। ऐसे जिनके नाखून शोभायमान होते हैं। और कैसे हैं वे नाखून? जगत गृहे, संसार रूपी घर में, पाप तमो विनाशनाः, पाप रूपी अंधेरे को नष्ट करने वाले हैं। जैसे घर में अंधेरा होता है तो उसको अलग करने के लिए दीपक जलाते हैं, ऐसे ही भगवान के नाखून भी, भगवान के चरणों के नाखून भी संसार रूपी घर में पाप रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए प्रदीपाः इव, दीपकों की तरह हैं। ऐसे सह जिनः, वे जिनेन्द्र भगवान, अरह यानी अरनाथ स्वामी, वे अरनाथ भगवान, जयति जयवंत होवें। ठीक है। इस प्रकार यहाँ कहा गया कि जिनके चरणों में देवता नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते समय उनके मुकुटों में जो लगी हुई मणियां हैं, उन मणियों के तेज से भी अधिक है तेज जिनके नाखूनों का, ऐसे भगवान अरनाथ, उनके नाखून क्या कर रहे हैं? संसार रूपी घर में पाप रूपी अंधेरे को नष्ट करने वाले दीपक की तरह शोभित होते हैं। अर्थात उनके ज्ञान के माध्यम से हमारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसे अनंत ज्ञान रूपी दीपक के धारी वे अरनाथ भगवान सदा जयवंत हों, है ना, उनकी जय जयकार हो, सब लोग उनके माध्यम से जीवन का कल्याण करें। अस्तु। इस प्रकार यहाँ पर अरनाथ भगवान की स्तुति की गई। विशेष इतना है, कई लोग अरहनाथ बोलते हैं, लेकिन वह अशुद्ध शब्द संभवतया, और हमने ये गुरुजी से भी जाना था, अरनाथ यही सही है। और कई स्थानों पर पढ़ा हमने तो वहां पर अरनाथ ही देखने को मिला है, अर और नाथ। हिंदी भाषा में वर्तमान में अरहनाथ के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया है। हाँ, कोई पूछना चाह रहे हैं? वीरा जैन जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करके आप बोलें अगर कुछ पूछना है तो। भैया जी, जय जिनेंद्र, वीरा जी बेटी है सुनीता जैन बोल रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, वही बोल रहे थे कि क्लास अभी डेली चल रही है क्या? हमने अब जी, आज को, अच्छा आज पेपर रोज, दिया ना। हाँ अच्छा, हाँ, डेली रोज चल रही है क्लास तो। ठीक है, तो हमारी अटेंडेंस थोड़ी कम हो गई है इसमें। कोई बात नहीं, अब हो जाएगी रेगुलर आगे से। हाँ, अब बस अब डेली हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। आइए तो 19वां दो पद्य पढ़ते क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन नहीं दिख, बन पाए भैया जी उसमें, कल अभी हमसे। करेंगे चर्चा, उस पर करेंगे क्लास के बाद। हाँ ठीक है। सुहृद सुखी स्यादहितः सुदुःखितः, सुहृत् सुहृत् सुखी डाल रहे हैं, वीरा जैन को तो कर रहे हैं। स्यादहितः हाँ बाबू। सुदुःखितः स्वतोऽप्युदासीनतमादपि प्रभोः, स्वतोप्य स्वतोदासी। दोबारा भैया जी एक बार। स्वतोऽप्युदासीनतमादपि प्रभोः,
स्वतोऽप्युदासीनतमादपि प्रभो यतः सजीया जिनमल्लिरेकताम् यथा सजीया जिन्मल्लिरेखताम् गतो जगद्विस्मयकारी चेष्टितः। गतो जगद्विस्मयकारिचेष्टितः। ठीक, पुनः बोलते हैं। सुहृत् सुखी स्यादहितः सुदुःखितः स्वतोऽप्युदासीनतमादपि प्रभो यतः सजीया जिनमल्लिरेकताम् गतो जगद्विस्मयकारी चेष्टितः। देखें संधि विच्छेद। सुहृत सुखी स्यात्, अहितः सुदुःखितः, स्वतः अपि उदासीनतमात्। यहाँ थोड़ा आपको हो सकता कठिन लगे, अलग अलग करने पर। स्वतः अपि उदासीनतमात् अपि प्रभोः यतः सह जीयात् जिनमल्लिः एकताम् गतः जगत विस्मयकारी चेष्टितः। क्या मतलब है? कह रहे हैं स्वतः अपि, जो स्वयं ही, उदासीनतमात्, उदासीनतम है माने विरक्ततम है, जिनको अत्यंत वैराग्य है, ऐसे उन विरक्त भगवान से भी, प्रभो हो अपि माने ऐसे उदासीन या विरक्त भगवान से भी, सुहृत सुखी स्यात्, जो सुहृत है। सुहृत शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। एक तो मित्र, इसका प्रसिद्ध अर्थ है कि मित्र सुखी हो जाता है, लेकिन भगवान के तो कोई मित्र इत्यादि नहीं होते हैं। सुहृत माने जिसका हृदय बड़ा अच्छा है। सुष्टु हृदयम यस्य सह सुहृत, वो भी बन सकता है। तो जिसका हृदय अच्छा है, ऐसे सुष्टु हृदय वाला व्यक्ति सुखी स्यात्, सुखी होता है। यद्यपि भगवान तो उदासीन है, लेकिन फिर भी जो सज्जन उनकी शरण में जाता है वह बड़ा सुखी हो जाता है। और अहितः सुदुखितः, जो अहित माने शत्रु हैं, वे बड़े दुखी होते हैं। जो भगवान से द्वेष करते हैं वे अपने आप ही दुखी होते हैं, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ऐसे एकताम गतः, एकत्व पने को प्राप्त माने अपनी आत्मा को प्राप्त, जगत विस्मयकारी चेष्टित है, संसार को विस्मय करने वाली चेष्टाओं से सहित। क्योंकि चेष्टा तो है ही विस्मय करने वाली, क्योंकि भगवान स्वयं उदासीन है, फिर भी लोग सुखी दुखी हो रहे हैं उनकी वजह से। तो इसमें लोगों का रोल है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग दुखी सुखी हो रहे हैं। तो ये अपने आप में आश्चर्य है। तो संसार को विस्मयकारी चेष्टाओं से संपन्न सह जिन मल्ली ही, ऐसे जिन्हें भगवान मल्लीनाथ स्वामी जियात यानी जयवंत हो। ठीक है, ये 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान, उनकी वंदना करते हुए आचार्य कह रहे हैं, यद्यपि मल्लीनाथ भगवान स्वयं उदासीन हैं, तो भी जिन मल्लीनाथ प्रभु से उनके स्नेही भक्त सुख पाते हैं तथा उनके शत्रु दुख पाते हैं, ऐसे वे आत्मस्वरूप में लीन तथा समस्त जगत को आश्चर्यकारी चेष्टा के धारक श्री मल्लीनाथ भगवान सदा इस लोक में जयवंत हों। ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा में आता है कि हे भगवान, आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पूजा करने से मेरा भला होता ही होता है। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, भगवान कुछ करते नहीं, लेकिन भगवान की पूजा से होता जरूर है। तो ये भी अपने आप में संसार को आश्चर्य ही है। अस्तु, समय 1 मिनट 27 हो रहे हैं। एक पद्य और पढ़ लेते हैं, या पढ़ लेते हैं इसको ना, ताकि फिर 4 दे जाएंगे, उसको कल करेंगे। विहाय नूनं तृणवत् स्वसंपदम् विहाय नूनं तृणवत् स्वसम्पदम् मुनिर्व्रतैर्यो भवदत्र सुव्रतः मुनिर्वतेर्योर्भवतत्र सुव्रतः जगाम तद्धाम विराम वर्जितम्
जगाम तद्धाम विराम वर्जितम् सुबोध दिङ्मे सजिनः प्रसीदतु। सुबोध दृढ़ में सजना प्रसीदतु। ठीक, पुनः बोलते हैं। विहाय नूनं तृणवत् स्वसंपदम् मुनिर्व्रतैल्यो भवदत्र सुव्रतः जगाम तद्धाम विराम वर्जितम् सुबोध दिङ्मे सजिनः प्रसीदतु। विहाय नूनं तृणवत् स्वसंपदम् मुनिः व्रतैः यः अभवत् अत्र सुव्रतः जगाम तत् धाम विराम वर्जितम् सुबोध दिङ्मे सह जिनः प्रसीदतु। कह रहे हैं विहाय छोड़कर नूनम निश्चित ही निश्चय से तृणवत तिनके के समान स्वसंपदम अपनी संपदा को। तो हो गया अर्थ अपनी संपदा को जिन्होंने निश्चय से तृणवत विहाय तिनके की तरह छोड़कर के यह माने जो, यह लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति में, यह माने जो मुनि ही मुनि जो मुनिराज या मुनि श्रेष्ठ अत्र इसी संसार में व्रतई ही व्रतों के कारण है ना, व्रतों को धारण करने से सुव्रतः अभवत सुव्रत हो गए। सुव्रत बोलते हैं जिसके व्रत बड़े अच्छे हों, ऐसे व्यक्ति की संज्ञा होती सुव्रत है, जिन्होंने व्रतों का पालन बड़े अच्छे से किया। तो वे मुनि क्योंकि व्रतों को धारण करके बड़े अच्छे सुव्रती हो गए, ऐसे सुव्रतनाथ या मुनि सुव्रतनाथ नाम से वे जाने जाते हैं। और विराम वर्जितम अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। विराम यानी अंत और वर्जित माने रहित। तो अंत से रहित तत् धाम उस धाम को, परम धाम को अर्थात मोक्ष धाम को जगाम चले गए। ऐसे सह जिनह वे जिनेन्द्र भगवान जो कैसे हैं, सुबोध दृक् माने सम्यक बोध और सम्यक दृक् माने दर्शन, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वाले वे जिनेन्द्र श्री मुनि सुरतनाथ भगवान में प्रसीदतु मुझ पर प्रसन्न होवें, अर्थात अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। ठीक है, पुनः अन्वय से बता सकते हैं एक बार कि नूनम यानी निश्चय से स्वसंपदम अपनी संपत्ति को तृणवत विहाय तिनके की तरह छोड़कर यह मुनि ही जो मुनिराज अत्र इस संसार में व्रतई ही सुव्रतः अभवत व्रतों के कारण सुव्रत हो गए थे, ऐसे और विराम वर्जितम तत्धाम जगाम अंत से रहित उस मोक्ष धाम को चले गए, अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। ऐसे सह यानी वे सुबोध दृक् सम्यक बोध और ज्ञान वाले दर्शन वाले जिनह अर्थात जिनेन्द्र भगवान श्री मुनि सुरतनाथ स्वामी में प्रसीदतु मुझ पर प्रसन्न होवें, मुझ पर कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मुनि सुरतनाथ भगवान के नाम की वैशिष्ट्य बताते हुए कहा कि क्योंकि उन्होंने अच्छे व्रतों को धारण किया था इसलिए वे सुव्रत कहलाए होंगे, और ऐसी उत्प्रेक्षा आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे। और विशेष बात यहाँ पर है जगाम तद्धाम विराम, इसमें एक साउंड आ रहा है, मकार की ध्वनि बारी बारी से आ रही है, तो इसको अपन जो है अनुप्रास अलंकार कह सकते। ठीक है ना, अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बारी बारी से होती है और पढ़ने में जो है वो बड़ा एक आनंद क्रिएट करती है, ऐसा अलंकार होता है अनुप्रेक्षा अलंकार। अस्तु, इस तरह से यहाँ पर 20 तीर्थंकरों की स्तुति हमने पढ़ी, शेष अपन कल